देखो बेटा आपको इसमें यहाँ पर दिया गया है एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, देखो बेटा यह कोई वस्तु ए है और यह कोई वस्तु बी है और आपसे क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। अब कह रहा है कि किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। देखो बेटा ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना बेटा। तो अब या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या तो अच्छा देख के मारिए बेटा। आज जो अच्छा देख के मारते हो गच्चा खाते हैं, जानते बेटा कि देख मारा निशान अच्छा दे के हो गया गच्चा खा गया। देखो बेटा तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जरा ध्यान देना बेटा, इसमें क्या होता है तो जानते हो कि कहीं पर भी ग्राफ में ना केवल 2 ही चीज़ होती है, एरिया एंड स्लोप। जब नेचर बताना होता है तो तुम स्लोप पर जाते हो, जब कैलकुलेशन करना होता है तो एरिया पर जाते हो। अब देखो बेटा अब ये ग्राफ है टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये एंगल थीटा बनेगा ना, तो थीटा का मान घट रहा है और जानते हो बेटा कि tan थीटा बराबर ना dy/dx होता है। अब dy/dx यहाँ है वेलोसिटी और यहाँ है बेटा टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर क्या बता रहा है, tan थीटा बता रहा है एक्सेलरेशन। अब थीटा का मान क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। तो देखो बेटा थीटा जब घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, दोनों बराबर है। तो जब ये घटेगा तो ये घटेगा, तो थीटा की वैल्यू घटी तो एक्सेलरेशन घटा, और जब एक्सेलरेशन घटता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। ध्यान देना, तो जब एक्सेलरेशन घटता है वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि ए की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब बी का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो बी का वेलोसिटी यानी कि वी ए, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ रही है और इसकी भी, दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है। अंतर क्या है बेटा देख लो। तो अब क्या कह रहा है कि इंक्रीजेज बोथ, डिक्रीजेज बोथ। पहले पर मानना था निशान, इंक्रीजेज बोथ। फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, P100 फिजिक्स।